अभी तक मैंने किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने 3 मेथड्स, मतलब डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने क्या फाइंड किया, मीन फाइंड किया। अब हम आते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए किसका, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस बात को सबसे पहले समझिए। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि इसका जो क्लास मार्क होता है, इस क्लास मार्क के बीच का जो इंटरवल होता है, वो इंटरवल क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है। क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझाते हैं। तो कहता है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्लास इंटरवल इज द फिक्स्ड नंबर। इसका डिफिनेशन ही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि क्लास इंटरवल जो होता है वह क्लास इंटरवल क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसमें भी जब हम इसको करते हैं तो यह कितने तरीके से फाइंड किया जाता है, द अरिथमेटिक मीन इज फाइंड बाय 3 मेथड्स। कौन कौन सा मेथड्स होता है, तो फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड जो मैंने प्रीवियस पढ़ा है, और थर्ड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, जिसे हम इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या पढ़ा था, एन के फॉर्म में पढ़ा था। तो मैंने वहां भी इस चीज का जिक्र किया था कि वहां पर में एन की जगह सिग्मा एफ भी हम लिख सकते हैं या हम एन भी लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड होता है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि एज्यूम किया जाता है, मतलब मीन जो दिया होता है उस मीन को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो वहां पर में हम मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने क्लास में से क्या किया था, एज्यूम किया था। अब यहां पर में जब ग्रुप डाटा में हम पढ़ने के लिए आएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज में जब हम पढ़ने के लिए आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसमें हम क्या चीज निकालेंगे, क्लास मार्क में से हम क्या करेंगे, एज्यूम को लेट करेंगे। एज्यूम्ड मीन जो हम लेट करेंगे ना, वह किस में से करेंगे, क्लास मार्क में से करेंगे। तो क्लास मार्क का फाइंड किया जाता है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है, तो किसी भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो वैल्यू होता है उसको प्लस करके 2 से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या निकलता है, क्लास मार्क निकलता है। हम नीचे लिख दिए हैं कि क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अब हम आते हैं कहां पर में, तो सिग्मा एफ डी, डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन। डी जो फाइंड किया जाता है वह क्या किया जाता है, मिड वैल्यू। वहां पर में क्या था, वहां पर में मैंने क्लास में से एज्यूम को मीन किया था, और यहां पर में जब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में जब हम आएंगे तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे मिड वैल्यू में से क्या करते हैं, एज्यूम को माइनस करते हैं। तो क्या निकलता है, मुझे डेविएशन निकल जाता है। तो कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड से जो हम मीन का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब थर्ड मेथड कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो स्टेप डेविएशन में क्या निकलता है, फिर वही चीज ए एज्यूम किया जाता है और सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। इट मीन्स यू एफ यू जो होता है, जैसे मैंने वहां पे कैसे फाइंड किया था, तो यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी फाइंड किया जाता है। डी का मतलब होता है कि एक्स माइनस ए, वहां पर में था एक्स माइनस ए। अब यहां पर में क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू में से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे डी। और डेविएशन को, डी को अगर हम एच से डिवाइड कर दें, एच का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल साइज। क्लास इंटरवल साइज का मतलब हो गया कि 20 से 30 का डाटा दिया हुआ है, 30 से 40 का डाटा दिया हुआ है, तो कितना इंटरवल आता है इन दोनों के बीच में, 10 का इंटरवल आता है। वही 10 का इंटरवल क्या कहलाएगा, उसका h कहलाएगा। और उसी h से अगर हम इसको डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं तो मुझे क्या निकल जाएगा, u निकल जाएगा। और उसी u से हम f को मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ यू हो जाएगा अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब हम इस बात पर में जब आते हैं कि क्लास इंटरवल साइज क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो वैल्यू दिया होगा उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अभी जस्ट मैंने बताया कि क्लास इंटरवल साइज का मतलब एच का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। जस्ट अभी समझाया है कि 20 से 30 हो, 30 से 40 हो, 40 से 50 हो, तो अपर लिमिट हो जाएगा 40 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 30। तो 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, उसका वैल्यू 10 निकल जाएगा। वही 10 क्या कहलाएगा, उसका क्लास इंटरवल कहलाएगा। अब इसी के बिहार पर में जब हम आते हैं तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के बिहार पर में हम फाइंड करते हैं कि इसका मीन कैसे फाइंड किया जाता है। आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस चीज को सबसे पहले देखें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जस्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें जो पढ़ते हैं सो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, एक सिस्टमैटिक वे से 0 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, 40 से 60 हो गया, 60 से 80 हो गया और 80 से 100 हो गया। जब इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्लास। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्लास लिखा जाएगा। तो क्लास कितना का दिया हुआ है, 0 से 20 का दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं क्लास, ये हो जाएगा क्लास। क्लास के बाद क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। इसी को मिड वैल्यू क्या लिखते हैं हम, एक्स लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद डी डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस स्मॉल ए। और फिर क्या फाइंड करेंगे, यू फाइंड करेंगे। यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन में एच। और फिर लास्ट में क्या फाइंड करेंगे हम, लास्ट में फाइंड करेंगे एफ यू फाइंड करेंगे। लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, एफ यू। तो एफ यू, तो क्लास कितना दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से कितना 100। मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, मैंने जस्ट बताया है आपको। मिड वैल्यू का जो वैल्यू फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर कितना हो जाएगा 20 प्लस 0 इक्वल टू 20 अपॉन में 2। तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना नहीं हो जाएगा 10। फिर 40 प्लस 20 इक्वल टू 60, 60 को 2 से डिवाइड करते हो जाएगा 30। फिर ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 90। ये कितना आ जाएगा 90। अब एक चीज आप देखो यहां पर मैं ट्रिक क्या होता है कि क्लास इंटरवल के बीच में कितना का गैपिंग है, 20 का गैपिंग है। तो मिड वैल्यू में भी कितना का गैपिंग है, 20 का गैपिंग है। इस चीज को ध्यान से अगर देखोगे तो जब आप वैल्यू फाइंड करोगे, ए का वैल्यू फाइंड करो और क्लास इंटरवल के मतलब क्लास इंटरवल का जो डिफरेंसेस है उसको देख करके मिड वैल्यू का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 15, 18, 21, 29 एंड 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। अब यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी का जो सम हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 100 दिया हुआ है। आप इसको प्लस करोगे तो कितना निकल जाएगा 100। अब डी का वैल्यू कैसे निकलते हैं, एक्स माइनस ए। अब आइए ए कैसे फाइंड करेंगे। अब अभी जस्ट मैंने पीछे वाले सेक्शन में पहले में पढ़ाया है आपको कि आप काउंट करो कि वो डाटा ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है। 1 2 3 4 5। मैं क्या देख रहा हूं, डाटा जो मुझे दिया गया है वह 5 में दिया गया है, इट मींस ऑड नंबर में दिया गया है। तो ऊपर का 3 नंबर, ऊपर का 2 नंबर और नीचे का भी 2 नंबर क्या करो, छोड़ दो और इस 50 को क्या कर लो, 50 को लेट कर लो ए। 50 क्या कर लो, लेट कर लो ए। 50 निकल जाएगा ए। अब जब 50 निकल जाएगा ए तो 50 में से क्या करेंगे, एक्स माइनस ए। तो 50 में से 10 में से 50 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा -40। फिर 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो -20। आइए -20, 50 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 0। 70 में से 50 को प्लस माइनस करेंगे तो 20 और 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा +40। तो ये क्या निकल गया, डी निकल गया। और एच क्या दिया हुआ है, एच का मतलब मैंने क्या बोला था, इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इट मींस कितना का क्लास इंटरवल आ रहा है, 20 का क्लास इंटरवल आ रहा है। कितना का, 20 का। तो यू का जो वैल्यू निकलेगा क्या हो जाएगा, x माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, डी। तो 40 को -40 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना निकल जाएगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। एफ यू का वैल्यू, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, यू का मतलब यू। फ्रीक्वेंसी कितना है 15, 15 टू जा -30, फिर 18 1 जा -18, फिर 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 29 1 जा +29
और साथ ही साथ 17 जा प्लस 34। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। सिग्मा एफ यू का जो वैल्यू आएगा, सिग्मा एफ यू का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 15। सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा अब लिख लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एच का वैल्यू हो जाएगा 20, ए का वैल्यू मैंने लेट कर लिया था 50। चलिए आप आ जाइए किस मेथड पर में, हम किस मेथड पर में आते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहे हैं, तो एज्यूम्ड मेथड से फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन में कितना सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना है, मैंने ए का वैल्यू 50 लेट किया था, प्लस एच का वैल्यू कितना है 20, और सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना है 15 अपॉन में सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 100। आ जाइए तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 इंटू 15 अपॉन में कितना 100, 25 जा 100, 5 3 जा 15, कितना आंसर निकल जाएगा 50 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 50 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 53। तो ये क्या निकल गया, ये 53 निकल जाएगा एक्स बार, जो किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से मैंने फाइंड किया, एज्यूम करके। इस बात को सबसे पहले आप आसानी से समझ लो कि जब कभी भी आप एज्यूम्ड मीन मेथड से वैल्यू को फाइंड करोगे तो फाइंड करने के लिए आप डाटा को सबसे पहले काउंट कर लो कि ऑड नंबर में डाटा है या इवन नंबर में डाटा है। अगर ऑड नंबर का डाटा है तो आप मानो 5 का दिया हुआ डाटा, 7 नंबर का डाटा दिया हुआ है, 9 नंबर का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर का डाटा है तो अपर से 4 वैल्यू को छोड़ दो, लोअर से 4 वैल्यू को छोड़ दो, अब मिड टर्म का जो मिड वैल्यू जो दिया हुआ है उस मिड वैल्यू को उठा लो, वही मिड वैल्यू क्या कहलाएगा उसका, वही वैल्यू उसका एज्यूम्ड कहलाएगा। साइज क्लास साइज का जो इंटरवल, क्लास साइज का जो इंटरवल होता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है, उसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं एच कहते हैं। इट मींस साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि एज्यूम्ड मीन मेथड किसका, ये एज्यूम्ड मीन मेथड जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यूअस के बाद हम जब कंटिन्यूअस में ही चल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, अब कौन सा मेथड चलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसमें भी जहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होता है मिसिंग होता है, तो वहां पर तो मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पढ़ा था। अब यहां पे मैं पढ़ूंगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब फ्रीक्वेंसी दोनों का गैप दिया हुआ हो, 2 फ्रीक्वेंसी गैप दिया हो, 3 फ्रीक्वेंसी गैप दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए।